नमस्ते बच्चों। ऑनलाइन कक्षा 3 में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी में पाठ 12 सप्ताह के दिन मतलब डेज ऑफ द वीक का अभ्यास करेंगे। तो चलो शुरू करें। बच्चों, सबसे पहले हम कुछ ध्यान में रखने वाली बातें समझ लें। नंबर 1, 7 दिन के समूह को सप्ताह कहते हैं। तो बच्चों, सप्ताह का मतलब क्या होता है यह हमने जाना। 15 दिन के समूह को पखवाड़ा कहते हैं। फिर है 30 दिन के समूह को महीना कहते हैं। फिर 12 महीने से एक साल बनता है। तो बच्चों, हमने यहाँ सीखा कि एक एक दिन मिलता है तब पूरा एक सप्ताह बनता है और सप्ताह में 7 दिन होते हैं। उसी तरह पखवाड़ा में 15 दिन होते हैं और महीने में 30 दिन और 12 महीने जब मिलते हैं तब एक साल बनता है। बच्चों, अब हम सप्ताह के दिन के कुछ वाक्यों का पठन करेंगे। पहला दिन है रविवार, इसके बाद है सोमवार। तो बच्चों, यहाँ हमने देखा कि सप्ताह का पहला दिन रविवार होता है। रविवार के तुरंत बाद सोमवार आता है। सोमवार के बाद मंगलवार, इसके बाद है बुधवार। तो सोमवार के बाद कौन सा वार आता है? मंगलवार। और इसके बाद बुधवार। फिर अगला दिन है गुरुवार, बाद में आता शुक्रवार। बुधवार के बाद गुरुवार आता है, उसके बाद आता है शुक्रवार। इसके बाद है शनिवार, फिर आता है रविवार। बच्चों, शुक्रवार के बाद शनिवार आता है और फिर रविवार आता है। कब? तो शनिवार के बाद। रविवार छुट्टी का वार, 7 दिनों का है सप्ताह। बच्चों, हम सब जानते हैं कि रविवार छुट्टी का वार है। आप पूरे सप्ताह के सोमवार से लेकर शनिवार तक काम करते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं और फिर शनिवार के बाद रविवार को सबको छुट्टी होती है। तो छुट्टी का वार रविवार है, तो रविवार सबको प्रिय है। बच्चों, अब हम सप्ताह के दिन हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ेंगे। पहले लिखा है MONDAY, मंडे। मंडे मतलब सोमवार। फिर है TUESDAY, ट्यूसडे मतलब मंगलवार। फिर लिखा है WEDNESDAY, वेडनेसडे मतलब बुधवार। फिर THURSDAY, गुरुवार। फिर लिखा है FRIDAY,
शुक्रवार। SATURDAY शनिवार। और फिर है SUNDAY रविवार। तो बच्चों, हमने हिंदी और अंग्रेजी में सप्ताह के दिन को किस तरह बोला जाता है यह हमने सीखा। बच्चों, अब आपको गृह कार्य दिया जा रहा है। आपको सप्ताह के दिन के नाम क्रम में लिखने हैं। मतलब पहला दिन रविवार है तो आपको नंबर 1 करके रविवार लिखना है। इसी प्रकार आपको बाकी के वार के नाम और उनके नंबर, उनके क्रम लिखने हैं। धन्यवाद बच्चों।